Students, Assalamu alaikum. Botany second year, chapter number 2, lecture number 7, page number 43, topic Nastic movements. Today you will study third type of paratonic movements which are known as nastic movements. In nastic movements, the direction of stimulus is not fixed. There are three types: nyctinasty, heptonasty and seismonastic or turgor movements. First, we will discuss nyctinasty. It is in response to external stimuli leading to differential growth. It is due to turgor and growth changes. यानी मुख्तलिफ प्लांट्स में पेटल्स और लीव्स की मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू डार्कनेस होती है. सो क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स अकर्स एट नाइट. There are two types of nyctinasty: photonasty and thermonasty. First, photonasty. It is due to photoperiod. Flowers open and close according to light intensity. For example, dandelion and moonflower. आप इस डायग्राम में देखें कि ओपनिंग जो है वो ड्यूरिंग द डे टाइम होती है कुछ फ्लावर्स में और नाइट में उनकी क्लोजिंग हो जाती है. तो ये फोटोनेस्टी है और फोटो यानी कि लाइट के रिस्पॉन्स में होती है. यानी फोटोनेस्टी में स्टिमुलस लाइट है. बहुत से फ्लावर्स जो हैं वो डे लाइट में ओपन हो जाते हैं और इवनिंग में क्लोज हो जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसे कि ये मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया. नाउ सेकंड टाइप इज थर्मोनेस्टी. इट इज़ ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल, tulips close at night due to rapid growth in the lower side. By the upward inward bending of petals takes place. यानी नाइट में इवनिंग में स्टार्ट हो जाती है उनकी इनवर्ड बेंडिंग पेटल्स की और वो क्लोज हो जाते हैं जबकि मॉर्निंग में वो ओपन होते हैं. नाउ द सेकंड टाइप, हेप्टोनेस्टी. इट इज इन रेस्पॉन्स टू टच. हेप्टोनेस्टी इज इन रेस्पॉन्स टू टच. It is in response to contact or touch. For example, Venus flytrap. Venus flytrap, it's a type of insectivorous plant. And insectivorous plant, they trap different insects. तो इनके जो लीव्स हैं वो जब उसमें कोई इंसेक्ट टच करता है तो फ़ौरन से दोनों जो इसके लीव्स हैं वो बंद हो जाते हैं और यूं वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं. इस तरह से इसमें जो है ना मूवमेंट जो होती है लीफलेट्स की यानी वो बंद होते हैं तो वो इसकी जो मूवमेंट है वो हेप्टोनेस्टी कहलाती है. इन रिस्पॉन्स टू टच होती है या कांटेक्ट होती है. इसमें लीव्स का फोल्ड हो जाना, इट इज़ ड्यू टू टच. नाउ सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट्स और टर्गर मूवमेंट्स. सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट्स और टर्गर मूवमेंट्स, इट इज़ ड्यू टू गेन or loss of water due to shaking or pressure, etc. Now you will study seismonastic or turgor movements. It is due to gain or loss of water due to shaking or pressure, etc. Example, sleep and rapid movements of the leaflets. First, we will discuss sleep movements. Sleep movements. Some of the plants raise their leaves in the morning and lower them in the evening. For example, bean, salvia. These are the members of legume family. These are known as sleep movements. These movements are known as sleep movements. And these plants have a different structure of leaf. Their leaves have a thick portion at the base of the leaf called pulvinus. It means their leaves are different. They have a thick part at the base which is called pulvinus. It consists of large parenchymatous cells with a central strand of vascular tissue. Turgor pressure of pulvinus changes when increases the leaves rise and when decreases the leaves become lower in position. यानी इसका ताल्लुक जो है लीफलेट्स का ड्रॉप हो जाना या इरेक्ट हो जाना डिपेंड्स ऑन टर्गर प्रेशर. जब उनका
टर्गर प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो लीव्स जो हैं वो रेज करते हैं, और जब उनका टर्गर प्रेशर लो हो जाता है तो वो ड्रॉप हो जाते हैं लीव्स। और स्टूडेंट्स, इन प्लांट्स के लीव्स का स्ट्रक्चर भी आम प्लांट से डिफरेंट होता है, क्योंकि इन प्लांट्स के लीव्स में बेस पर एक थिक पार्ट होता है जो कि पल्विनस कहलाता है, और पल्विनस में पैरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं, और दरमियान में वस्कुलर बंडल होता है। ये जो वेन आ रही है ये वस्कुलर बंडल फॉर्म करती है। जब सेल्स में वाटर फिल्ड होता है तो लीफलेट्स बिल्कुल इरेक्ट होते हैं और रेज हो जाते हैं। जब पानी पल्विनस से बाहर आ जाता है, यानी यहाँ पर मूव कर जाता है बाहर, तो लॉस इन टर्गर होता है, जिसकी वजह से लीफलेट्स जो हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। टर्गर प्रेशर इज़ डिक्रीज्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ ये भी बता दूँ कि टर्गर प्रेशर इज़ डेवलप्ड इनसाइड द सेल्स व्हेन वाटर एंटर्स विद अ प्रेशर इनसाइड द सेल्स। तो जब टर्गर प्रेशर रेज होगा तो लीफलेट्स इरेक्ट होंगे, और टर्गर प्रेशर जब लो हो जाएगा तो लीफ जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो अब इसमें हम रैपिड मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। नाउ वी कम टू रैपिड मूवमेंट्स। In case of Mimosa pudica, touch me not plant it is herbaceous plant. Touch me not plant is herbaceous plant, and it is bipinnately compound leaves. It have bipinnately compound leaves. Base of petiole is swollen and thickened part of the pulvinus. It consists of parenchymatous cells with intercellular spaces. ये जो प्लांट है मिमोजा पुडिका का, और इसका कॉमन नेम टच मी नॉट है, तो इसमें जो है वो लीव्स बाइपिनेटली कंपाउंड होते हैं, यानी दोनों साइड्स पे लगे हुए होते हैं ब्रांचेस के, और इसमें जो है पेट्यूल इसका जो है वो उसका जो थिक पार्ट है वो पल्विनस कहलाता है, और पल्विनस में पैरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं, और इसके अलावा इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। ऑन स्टिमुलेशन और टच मेन पेट्यूल फॉल्स and all the leaflets folded in the form of pairs। यानी जैसे इसे टच करते हैं लीफलेट्स को, तो लीफलेट्स जो है वो फोल्ड हो जाते हैं इस तरह से। जब फोल्ड हो जाएंगे तो वो पेयर्स की फॉर्म में आ जाएंगे, इस तरह से दो दो के पेयर्स बन जाएंगे। ऑन टच लॉस ऑफ टर्गर अकर, वाटर मूव्स आउट एट द बेस ऑफ पल्विनस। एट द बेस ऑफ पल्विनस वाटर कम्स आउट, मूव्स आउट, lowering the osmotic pressure and enters into intercellular spaces of pulvinus। यानी वाटर यहाँ से इस पोर्शन से डाउनवर्ड आ जाता है ब्रांच की तरफ, जिसकी वजह से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाता है और टर्गर प्रेशर लो हो जाता है, तो लीफलेट्स जो है फोल्ड हो जाते हैं। इट काजेज ड्रूपिंग डाउन ऑफ लीफलेट्स। आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स रीगेन ऑफ टर्गर अकर। ऑटोमेटिकली रीगेन ऑफ टर्गर होगा आफ्टर 5 मिनट्स, and it takes place, the turgidity of the leaflet is maintained after 5 minutes। इस एग्जाम्पल में टच मी नॉट प्लांट को उस प्लांट में स्लीप और रैपिड मूवमेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर इस प्लांट के लीव्स को टच किया जाए तो इसके जो थिक पार्ट है पल्विनस, तो इसके थिक पार्ट यानी पल्विनस में लॉस ऑफ टर्गर होगा, यानी वाटर वहाँ से डाउनवर्ड मूव कर जाता है, जिसकी वजह से लीव्स ड्रॉप हो जाते हैं। ये स्लीप मूवमेंट कहलाती है। लेकिन 5 मिनट्स के बाद ही रीगेन ऑफ टर्गर होगा और पानी दोबारा इन सेल्स में दाखिल होगा। लीफलेट्स का इरेक्ट होना रैपिड मूवमेंट कहलाता है। यानी स्लीप और रैपिड दोनों मूवमेंट्स आपने एक ही प्लांट में स्टडी किए कि इरेक्ट, जब लीव्स इरेक्ट होंगे तो ये इसकी रैपिड मूवमेंट है, और जब वो ड्रॉप हो जाएंगे तो ये इसकी स्लीप मूवमेंट है। और ये लॉस ऑफ टर्गर की वजह से होता है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाता है पल्विनस में, और टच करने से जो स्टिमुलेशन होती है तो उसमें यहाँ से वाटर मूव करके डाउनवर्ड आ जाता है ब्रांच की तरफ, तो यहाँ से सेल्स खाली हो जाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर लो हो जाता है, जिसकी वजह से लीव्स ड्रॉप हो जाते हैं और पेयर्स की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। इसको हम स्लीप मूवमेंट कहते हैं। जबकि यहाँ पर अगर आफ्टर 5 मिनट्स रीगेन ऑफ टर्गर होगा तो लीफलेट्स दोबारा से इसी तरह से इरेक्ट हो जाएंगे और अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक को डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी किया है, तो इसलिए आज आपको इसकी क्लासिफिकेशन को मैं आपके लिए रिवाइज कर रही हूँ, आप नोट कर लें। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, किस तरह से इसको क्लासीफाई किया गया है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट,
movements are divided into two groups, automatic and paratonic. Automatic and paratonic. Automatic are divided into locomotion and growth movement. Then growth movement is divided into three types, epinasty, hyponasty and nutation. While paratonic movement is divided into three types. First, tactic movement, tropic movement and nastic movement. Tactic movement is divided into phototactic and chemotactic, while tropic movements are divided into five types. First, phototropism, thigmotropism, chemotropism, hydrotropism and geotropism. Number 3, nastic movements. Nastic movements are divided into three types, nyctinasty, heptonasty and seismonastic. In seismonastic movements, you have studied sleep movements and rapid movements.